प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, सभी को ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और यह वीडियो और आप लोग सभी इसमें आमंत्रित है। यह वीडियो सभी छात्रों के लिए है, चाहे वो शासकीय का हो, अशासकीय का हो, किसी भी निजी विद्यालय का हो। इसका अध्ययन इसको सभी लोग, सभी छात्र देख सकते हैं। हम यहाँ पर इस अध्याय में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी कौन थे, उनमें से किसी दो का विशेष उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न बनता है, वो प्रश्न आता है परीक्षा में कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी कौन कौन थे और उनमें से किसी 3 का आप वर्णन कीजिए। अब हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो बहुत सारे थे, क्योंकि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका विस्तार संपूर्ण भारत में था और सभी लोगों ने, यहाँ तक कि दस्तकार, किसान, मजदूर और राजा, महाराजा, नवाब, सभी लोगों ने भाग लिया था। लेकिन सभी का वर्णन करना तो संभव नहीं है, इसलिए कुछ जो महान सेनानी हो गए उनका हम वर्णन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मंगल पांडे, दूसरा बहादुर शाह जफर द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और बेगम हजरत महल। इसके अलावा भी थे कुंवर सिंह, अंजी फडणवीस आदि भी प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना है, बाकी हमको उनका वर्णन एक कहानी जैसा याद करके हम कर सकते हैं। तो मंगल पांडे की बात करते हैं, तो मंगल पांडे के बारे में क्या लिखेंगे हम कि मंगल पांडे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद हुआ। उनके परिचय के बारे में कि मंगल पांडे अंग्रेज सेना में एक सैनिक थे और वो बैरकपुर है बंगाल की बैरकपुर छावनी में एक सैनिक थे। उन्होंने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों का मुंह से प्रयोग करने के लिए मना कर दिया और वो भड़क गए, क्रोधित हो गए और एक अंग्रेज अधिकारी को उन्होंने मार दिया। इसके लिए उनको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद में उनको फांसी की सजा दी गई। ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च 1857 को उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के लिए मना किया और अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उनको फांसी की सजा दे दी गई। इस प्रकार से मंगल पांडे इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद हुए। दूसरे हमारे थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अधिक योगदान रहा है। जैसे ही मंगल पांडे शहीद हुए, ये खबर भारत में पहुंची तो मेरठ की छावनी में जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उन भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में उपस्थित सभी सिपाहियों ने बगावत कर दी और वहाँ के बंदी गृह आदि को भी उन्होंने खोल दिया। खोलने के बाद वो जो सिपाही थे, सारे के सिपाही वहाँ से वो दिल्ली की ओर कूच कर गए और दिल्ली के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और उस समय दिल्ली के जो बहादुर शाह जफर सम्राट थे द्वितीय, मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको उन्होंने अपना शासक, अपना सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट ने भी मतलब देखा कि इनके अंदर राष्ट्रीयता की चेतना है, तो उन्होंने उस क्रांति का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया और कश्मीर, ग्वालियर, कई राजा महाराजाओं को उन्होंने पत्र लिखे कि आप इस क्रांति में भाग लीजिए। जैसे ही लॉर्ड कैनिंग को पता लगा कि क्रांति दिल्ली से ज़्यादा हुई और दिल्ली की सूचना सभी दूर पहुंच गई, तो क्रांति पूरे देश में भड़क उठी। तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली की क्रांति को सबसे पहले दबा दिया जाए। तो अंग्रेज सेना को, भारी भरकम सेना को भेज करके उन्होंने दिल्ली की क्रांति को दबा दिया गया और बहादुर शाह जफर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके बंदी बना करके रंगून, जो आजकल वर्मा में है, रंगून की जेल में भेज दिया गया और वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में लिखा है कि ए जफर, तुझे 2 गज भी जमीन ना मिली दफन के लिए। यानी कि जिस हिंदुस्तान के लिए वो जिए मरे,
उस हिंदुस्तान में उनको दफन करने के लिए, दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। ये बहादुर शाह जफर का अंतिम भारत की प्रभुत्ता के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत की एकता के लिए उनके अंतिम शब्द थे। इसके बाद आती है हमारी रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। झांसी वाली रानी के बारे में आपको पता ही है कि झांसी के जो महाराजा थे गंगाधर राव, 1854 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से, इनका प्राणी का नाम मनु था, उनसे इनका विवाह हुआ। जब झांसी इसमें जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर नाम के पुत्र को गोद ले लिया। लेकिन उस समय का जो लाल डलहौजी का शासन था, उस शासन ने दत्तक पुत्र लेने के लिए उसके शासन को मना कर दी थी। कोई भी राजा महाराजा यदि इन्हीं संतान मरता है तो उसके शासन को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। इस प्रकार से झांसी को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। यह बात रानी लक्ष्मीबाई को ना गुजरी और उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और मुकाबला करने के बाद एक बार तो लगने लगा कि अंग्रेज सेना को हरा दिया, लेकिन यूरोज आ गया सामने से और यूरोज से पराजित होकर के फिर रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से कालपी गई और कालपी में तात्या टोपे की मदद से वह युद्ध करती रही और युद्ध करने के बाद उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार भी कर लिया। लेकिन फिर यूरोज आ गया, आसपास से उनको ढूंढ लिया, घेर लिया और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। वो वीर गति को प्राप्त हुई 18 जून 1858 और ग्वालियर में ही उनकी समाधि आज भी है जो हमें याद दिलाती है। इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीते जी झांसी पर अंग्रेजों को कब्जा नहीं करने दिया। इसके बाद तात्या टोपे प्रमुख रूप से एक सेनानी थे, एक देशभक्त थे, एक स्वामी भक्त थे, गुरिल्ला युद्ध करने में बहुत ही चतुर थे, चालाक थे। वो नाना साहब पेशवा की ओर से, नाना साहब पेशवा बिठूर के थे और कानपुर के वो कानपुर में मतलब वो वहाँ के पेशवा थे और सारा नाना साहब ने समस्त युद्ध का संचालन और उसका उत्तरदायित्व उन्होंने तात्या टोपे को दे रखा था। तो तात्या टोपे गुरिल्ला युद्ध करने में बहुत सक्षम थे। कानपुर से एक बार तो नाना साहब ने अंग्रेज सेना को भगा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया और हमारे तात्या टोपे थे वो गुरिल्ला युद्ध करते हुए शिवपुरी के जंगल में पहुंच गए और अंग्रेजों को छकाते रहे। लेकिन गुना के पास एक जंगल में वो रात के समय सोते समय अंग्रेजों के द्वारा धोखाधड़ी से वो पकड़ लिए गए और उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के जंगल में, मतलब शिवपुरी में फिर उनके ऊपर अब मुकदमा चलाया गया, उनको फांसी दे दी। अब हम नाना साहब की बात कर लेते हैं जो नाना साहब के अधीन थे तात्या टोपे, उनके महान और स्वामी भक्त सेनापति में थे। तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय के एक दत्तक पुत्र थे और लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र होने के कारण उनकी जो पेंशन थी और उनको जो मिलने वाली राशि थी उसको समाप्त कर दिया। तो जैसे ही क्रांति प्रारंभ हुई तो नाना साहब ने कानपुर से उनको अंग्रेजों को भगा दिया गया और कानपुर पर एक बार तो उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद इसी युद्ध को नाना साहब के जो स्वामी भक्त सेनानी थे, सेनापति थे तात्या टोपे और अजीज मुल्ला, इन दोनों ने नाना साहब के युद्ध को उन्होंने आगे बढ़ाया। इस प्रकार से इतिहास में नाना साहब का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। एक थी लखनऊ की बेगम हजरत महल, वो अवध के नवाब की विधवा थी। तो नवाब साहब की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने उनका भी राज्य अपने राज्य में मिला लिया गया, लेकिन उन्होंने लखनऊ में और अवध से लेकर के लखनऊ तक उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उसकी रेजिमेंट को भी उन्होंने हरा दिया और अपने 4 जून 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, जैसे स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ वो भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी और 4 जून 1857 स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने प्रोत्साहित किया और उनके युवा पुत्र बिराजिस कादर को उन्होंने अवध का नवाब बना दिया। जैसे ही अंग्रेजों को ये बात पता लगी तो उन्होंने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया और हजरत महल को शाहजहाँपुर के संग्राम का उन्होंने नेतृत्व किया और इसके पश्चात बेगम सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ से भाग निकली और नेपाल
चली गई। तो इस प्रकार से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे महान सेनानियों का योगदान रहा। इसके अलावा और भी सेनानी थे, कुंवर सिंह थे, है ना, अणजी, फडणवीस थे, और भी बहुत सारे सेनानी थे, लेकिन सभी सेनानियों का, सेनापतियों का उल्लेख करना यह संभव नहीं। एक बार फिर आप समझ लीजिए, मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में एक सैनिक थे जो बैरकपुर बंगाल की छावनी में थे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का दांत से प्रयोग करने के लिए मना कर दिया और क्रोध में आकर के अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी। और इसके बाद उनको, मंगल पांडे को, वहाँ पर 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी। बहादुर शाह जफर मेरठ की छावनी के जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद वो दिल्ली की ओर कूच कर गए और कूच करने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। भारतीय सेनाएं बहुत वीरता के साथ लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के पास सेना ज़्यादा थी, तो उन्होंने उस क्रांति को दबा दिया गया और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून बर्मा भेज दिया गया। वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, गंगाधर राव की पत्नी थी। गंगाधर राव जब निसंतान मरे तो उन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र ले लिया, लेकिन दत्तक पुत्र को लेने से लॉर्ड डलहौजी ने इनकार कर दिया और झांसी पर अपना आक्रमण कर दिया और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों का सामना किया और यूरोप से पराजित होकर वो कालपी आई। कालपी को तात्या टोपे से मिली और वहाँ से फिर थोड़ा उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया। ग्वालियर पर एक बार उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, लेकिन फिर यूरोप पीछे से अपनी सेना लेकर आ गया, रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया और 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई और ग्वालियर में उनकी समाधि बना दी गई। तात्या टोपे नाना साहब पेशवा के एक महान स्वामी भक्त सेनापति भी थे। वो गुरिल्ला युद्ध करने में और विवेकपूर्ण युद्ध करने में बहुत कुशल थे और उन्होंने अंत तक 1858 तक उन्होंने अंग्रेजों को छका दिया और रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया, इधर नाना साहब का साथ भी दिया। नाना साहब के जो प्रमुख रूप से तात्या टोपे और अजीतुल्लाह खां थे, वो नाना साहब के प्रमुख सेनापति में से थे। इस प्रकार से तात्या टोपे की मृत्यु 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के जंगल से उनको पकड़ लिया गया और शिवपुरी में उनको फांसी दे दी गई। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र होने के कारण लॉर्ड डलहौजी ने उनको स्वीकार नहीं किया। उनकी जो मिलती थी पेंशन आदि वो बंद कर दी, लेकिन नाना साहब ने कानपुर को आज़ाद करवाया और इसके बाद उनका सहयोग तात्या टोपे और अजीतुल्लाह खां ने अंत तक दिया। नाना साहब के अंत में मृत्यु हो गई। इसके बाद अवध की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, इनका भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान थे। ये अवध के नवाब की विधवा थी और 4 जून 1857 को ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी और इन्होंने अपने पुत्र, युवा पुत्र मिराजिस कादर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन अंग्रेजों की रेजिडेंसी ने इनके ऊपर आक्रमण किया और ये अपने प्राण बचा करके नेपाल की ओर चली गई। इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन महान वीरों का, महान क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हमारे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान रहा है। जय हिंद।